तो चलो, तो हम लोग फाइनाइट लेंथ का केस देखे थे, है ना। उसके केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कल डिराइव किए थे, आज क्वेश्चन करेंगे। फिर इनफाइनाइट के केस में भी उसी में पुट कर दिया था तो आ गया था। तो इनफाइनाइट के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है कितना होता है, ऐसे पढ़े थे ना हम लोग, ये इनफाइनाइट वायर है, ऐसे डॉटेड कर देंगे, ऐसे डॉटेड कर देंगे। तो ऐसे समझो कि ये एक वायर है ना, और इससे परपेंडिकुलर यहाँ से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर, यहाँ से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और किधर हो जाएगा, बाहर की तरफ। कब, जब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा तब। यही पढ़े थे ना। तो परपेंडिकुलर देखना, पैरेलल तो जीरो हो जाता है, तो कहेगा कि ये वायर है, इनफाइनाइट वायर है, और इससे आर डिस्टेंस पर इधर, आर डिस्टेंस पर इधर, आर डिस्टेंस पर इधर, आर डिस्टेंस पर इधर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, अमाउंट पढ़ो अलग, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। अगर इस पे निगेटिव चार्ज होगा तो अमाउंट उतना ही होगा, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन इधर हो जाएगा। अच्छा, एक और चीज नवनीत मैं पूछता हूँ, अगर ये जेड एक्सिस में है, ये वायर किधर है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाई कर रहा है इस प्लेन में लाई कर रहा है ना, XY प्लेन में ना। खूब अच्छा से देखना, इनफाइनाइट के केस में, इनफाइनाइट वायर के केस में, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है, तो ध्यान देना, ठीक है। तो चलो पहले इसका केस देखते हैं। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर स्पेस में कोई पॉइंट पी है, पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ हो जाएगा, और यहाँ पर अमाउंट क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। अमाउंट बताओ, इसको ऐसे भी लिखते हैं और इसी को ऐसे भी लिखते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी लेमडा बाई क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होता है, इनवर्सली क्या होता है, आर होता है कि नहीं, है ना। क्योंकि लेमडा कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, आर पे डिपेंड कर जा रहा है ना। तो आर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट घटेगा, है ना। तो ये भी हम लोग देखे हुए हैं। अब चलो थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे हम। हाँ, फाइनाइट वाला भी मैं बता दे रहा हूँ, फाइनाइट वाला तो डेराइव ही किए थे, है ना। और उसी में ना एक केस लेकर के इनफाइनाइट का आ गया था, है ना। तो पहले फाइनाइट का भी देख लेते हैं। तो फाइनाइट का क्या बताया हूं कि ये फाइनाइट वायर है, और यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है। और ये वाला एंड इस पे कितने एंगल बना रहा है, यहाँ से इससे अगर कितना मान लेते हैं अल्फा, और ये वाला कितना बना रहा है, बीटा बना रहा है। तो इस पी पॉइंट पर क्या था, देखे थे ना, इस डायरेक्शन में भी आता था, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर भी आता था, और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी आता था ना, पैरेलल भी आता था, है ना। तो कितना आता था, ये अमाउंट याद रखना। तो परपेंडिकुलर का जो केस था इस डायरेक्शन में, इसको एक्स अगर बोला जाए, है ना, और इधर EY बोला जाए, तो EX का वैल्यू याद है, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखते थे ना आर, और इनटू क्या लिखते थे, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही लिखते थे कि नहीं, यही लिखते थे। चलो, और आपको EY का वैल्यू क्या लिखते थे, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये वाला चीज सेम था। यहाँ पर ये वाला एंगल पहले लिखते थे क्या, कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, यही लिखते थे ना, ये याद रखना, ठीक है। अब चलो, तो इसी में मैं इनफाइनाइट कर दिया था कि ये बहुत ऊपर चला गया, ये बहुत नीचे चला गया, है ना। तो यहाँ पर अल्फा का भी वैल्यू 90, अब बीटा का भी वैल्यू 90। तो ये वाला भी cos 90 जीरो, ये वाला भी जीरो, तो EY क्या हो जाता था इनफाइनाइट के केस में, जीरो हो जाता था। ओनली इस डायरेक्शन में जो होता था वही यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाता था। तो साइन 90 क्या हो जाएगा 1, और साइन यहाँ पर 90 1, तो 1 1 2, और ये कितना हो जाएगा, तो इसीलिए इस डायरेक्शन में कितना आ जाता था, लेमडा बाई कितना 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाता था। मतलब पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू नहीं आती थी, परपेंडिकुलर आती थी, और पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगी, है ना। और इतना होगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
तो ये याद हो गया। ये कब होता था? इनफाइनाइट के केस में इसी में मैं पुट कर देता था, है ना, अल्फा और बीटा का वैल्यू। अब चलो सेमी इनफाइनाइट का केस देखते हैं। तो ये मिटा दूं नवनीत? चलो यस सर। हाँ लगाया। तो ये बहुत यहां से क्वेश्चन आपको जो रिजल्ट है उससे आता है। चलो देखते हैं। तो सेमी इनफाइनाइट है ना, सेमी इनफाइनाइट का केस हम लोग नवनीत देख रहे हैं। तो सेमी इनफाइनाइट मतलब एक इंड यहां पर होगा और दूसरा क्या होगा, ऐसे कर दे रहा हूं और डॉटेड कर दे रहा हूं, मतलब इधर इंफिनिटी तक जाएगा, है ना। चलो कहेगा कि ये वाला जो एंड है यहां से आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बता दीजिए। एक पॉइंट पी है, यहां पर वैल्यू बता दीजिए। और यहाँ लेमडा दिया रहेगा, प्लस लेमडा लिखा रहेगा कभी कभी। तो क्या समझना, इस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये तो है। और पॉजिटिव चार्ज यहां से लेकर के ऊपर तक पूरा फैला हुआ है। तो इस केस में लेमडा डिफाइन करते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो इसके केस में क्या है, जो आप फाइनाइट का जो केस लिखे थे उसी में चेंजेज कर देंगे। चलो तो इधर वाला जो एंड होगा यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा बोलो तो? अल्फा का वैल्यू ऑलमोस्ट 90, 90 नहीं होगा, बहुत ऊपर जाएगा। तो यहाँ यस पर जस्ट 90 के आसपास करेगा। और देखो बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 नहीं हो जाएगा, यहाँ से तो स्टार्ट ही है। यहाँ पर तो एंगल कितना बना रहा है, 0 ना। तो चलो जो फाइनाइट वाला केस था उसी में वैल्यू पुट कर दे रहा हूं। इस डायरेक्शन में क्या था आपका EX, और इस डायरेक्शन में क्या था EY था। तो वैल्यू पुट करते हैं। EX का वैल्यू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर क्या लेते हैं, ये जो पॉइंट है ना इस पे परपेंडिकुलर गिरा देते हैं, ये वाला लेंथ लेते हैं। और यहाँ पर क्या था, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, यही तो करते थे, ठीक है। तो चलो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और देखो अल्फा 90, 90 मतलब साइन 90 1 प्लस ये तो 0 हो जाएगा, मतलब कितना आ गया, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब इस डायरेक्शन में इधर EX का जो वैल्यू है कितना आ रहा है, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जा रहा है, ठीक है, इधर हो जाएगा, है ना। और सिंपल सी बात है, पॉजिटिव चार्ज है तो ये और ये दोनों एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का ना, ये दो कंपोनेंट है, तो बाहर की तरफ ना खुलेगा। तो इधर लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट EX का वैल्यू। अब EY का वैल्यू देखते हैं। EY का केस क्या हम लोग देखे थे, याद है, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ पर क्या लिखते थे, कॉस बीटा लिखते थे, है ना, माइनस कॉस अल्फा। तो चलो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और देखो कॉस बीटा, बीटा तो 0, तो कॉस 0 डिग्री 1 माइनस ये तो अल्फा का वैल्यू 90, तो ये तो 0, तो कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, है ना। EY का वैल्यू आपको इतना आ जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन में कितना होगा बोलो तो, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और खूब वेक्टर आप पढ़े हुए हैं, देखो EX का भी वैल्यू लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, EY का वैल्यू भी उतना ही है। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट होगा इसके बीच से निकलेगा कि नहीं बोलो, बीच से निकलेगा। अमाउंट सेम है तो ये भी 45 होगा और ये भी 45 होगा, वेक्टर में खूब पढ़े हुए हैं, है ना। ये भी 5, ये भी 5, जो रिजल्टेंट होगा इधर जाएगा। पैरेललोग्राम लॉ से दोनों के टेल से निकलता है ना, या ट्रायंगल लॉ भी लगा सकते हैं, इसको उठा के इस पे रख सकते हैं, है ना। तो ये देखो ये वाला लेंथ कितना है आपका, अगर अमाउंट की बात करें तो लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इधर वाला भी क्या है आपको, लेमडा बाई कितना बोलो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो रिजल्टेंट क्या, फर्स्ट के टेल से लास्ट के हेड को मिला देते हैं ना, इसी को उठा के इस पे रख दिया हूं। तो रिजल्टेंट क्या होगा, अगर लेंथ की बात करें, डायरेक्शन तो इधर होगा, अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ देखो आप भी जानते हैं कि ये और ये बराबर है, ये बराबर है, ये बराबर है, तो रिजल्टेंट मिड से जाएगा। और
90 डिग्री है कि नहीं इनके बीच, तो ये भी ये 45 होगा और ये क्या होगा 45, करके देख लो। यहाँ पर अगर थीटा निकालना चाहेंगे आप थीटा, तो tan थीटा अगर लगाते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो तो, 20/20 नहीं होगा, और इसका भी वैल्यू उतना ही है, इसका भी वैल्यू उतना ही है, तो कट के क्या हो जाएगा 1, तो tan यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बोलो तो, 45 डिग्री नहीं आ जाएगा, 45। हाँ, मतलब Yes, जो sir. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस से भी 90 डिग्री 45 डिग्री और वाई एक्सिस से भी 45 डिग्री पे होगा। ओके, तो ये तो Yes. डायरेक्शन पता हो गया, और अमाउंट कितना होगा आप भी जानते हैं इसका, कि रूट अंडर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, आप भी पढ़े हैं खूब 7-8 क्लास से, √2 से किसी, दोनों बराबर है ना, एक्स वाई के बराबर है, किसी एक में मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इसमें मल्टीप्लाई हम लोग कर दे रहे हैं, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू, वैल्यू की बात करें तो कितना आ जाएगा इसका अमाउंट, √2 से एक्स आई वाई में मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा बाई कितना 4πε0 r हो जाएगा। यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, यही हो जाएगी ना। तो फाइनाइट का Yes, केस sir. था, उसी में मैं पुट कर दिया है ना, एक्स का वैल्यू पुट कर, अल्फा का वैल्यू 90 और बीटा का वैल्यू 0, तो लेमडा बाई 4πε0 r, लेमडा बाई 4πε0 r, एक इधर कंपोनेंट तो रिजल्टेंट इधर आ जाएगा, इससे भी 45 डिग्री और इससे भी 45 डिग्री आपको आ गया है ना। तो डायरेक्शन अलग पढ़ो और अमाउंट अलग पढ़ो, तो इसको मिटा दूं, चलो, Yes. तो रिजल्ट याद रखना, तो अभी जो आया आपको ये वाला याद करने वाला सेमी इनफाइनाइट के केस में, है ना, सेमी इनफाइनाइट के केस में याद रखना है ना, कि ऐसे है, हम मान लेते हैं इस पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां से कहेगा आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, कोई पॉइंट पी है, तो जो इसके कारण पॉजिटिव चार्ज है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा ई, और इसका दो कंपोनेंट इधर एक्स और इधर क्या हो जाएगा ई वाई हो जाएगा, है ना, ये पैरेलल और ये क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना होगा, क्योंकि इसका भी अमाउंट सेम है, इसका भी अमाउंट सेम है, कितना है लेमडा बाई 4πε0 r, आर लेते हैं इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ई वाई का भी वैल्यू कितना है बोलो तो, यहाँ साइड में लिख दे रहा हूँ, ई वाई का भी वैल्यू कितना है बोलो, लेमडा बाई 4πε0 r, आपको भी पता है अमाउंट सेम होता है तो बीचों बीच निकलता है ना, ये भी 45 डिग्री और ये भी 45 डिग्री, और जो ई होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर, उसमें क्या करते हैं √2 से किसी एक में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, लेमडा बाई कितना 4πε0 r, क्यों, क्योंकि क्या करेंगे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ये आएगा कि नहीं, है ना, तो बात एक ही है, आता है कि नहीं, Yes. बराबर अगर है, ये Yes, भी sir. ए है, मान लेते हैं ये भी ए है, तो ये क्या हो जाएगा √2 ए नहीं होता है, तो √2 से किसी एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई कर Root देंगे, 2A. तो इसका Yes, लेंथ sir. निकल जाएगा, लेंथ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट कितना पी पॉइंट पर √2 लेमडा बाई 4πε0 r हो जाएगा, और डायरेक्शन क्या होगा एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, है ना, तो यही चीज ध्यान देने वाली बात है। अब आपसे इसी में कोई पूछ देगा कि निगेटिव अगर चार्ज हो, है ना, सेमी इनफाइनाइट वायर है उसमें निगेटिव चार्ज है ना, जैसे ऐसे दे देगा और कहेगा इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर बता दीजिए, यहां पर निगेटिव चार्ज ऐसे दिया रहेगा, या कभी कभी माइनस लेमडा भी लिखा रहता है, तो इसका मतलब क्या है बोलो कि इस पे निगेटिव चार्ज है, तो डायरेक्शन क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर हो जाएगा, और एक्स वाला कंपोनेंट इधर और ई वाला कंपोनेंट इधर हो जाएगा, अब समझ में आ गया, Yes, बस sir. इसका भी वैल्यू लेमडा बाई कितना 4πε0 r, और इसका भी वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो लेमडा बाई
4 पाई लैम्डा एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा, है 4 ना। पाई। और सिंपल सी बात है, तो इधर क्या हो जाएगा, अगर अमाउंट की बात करें इसका, तो अभी तो यस लिखे थे 2 लैम्डा बाई कितना 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये एंगल कितना 45 डिग्री, और ये भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री आपको हो जाएगा। ठीक है, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पी पॉइंट पर इधर हो जाएगा। तो अब चलो कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अच्छा, एक चीज और बताता हूं, इसको पहले मिटा देता हूं। तो एक जगह फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, ये याद रहना चाहिए सब, है ना। तो चलो, पहले फाइनाइट अगर लेंथ है उसके केस में देखे थे पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, है ना। एक्स और ई वाई अलग अलग याद रखना। तो एक्स का वैल्यू कितना था, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्या था बोलो तो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा था, यही था ना। अच्छा, ईवाई कंपोनेंट क्या था, ये फाइनाइट का केस अभी देख रहे हैं, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और क्या था कोस बीटा माइनस कोस अल्फा, यही था ना। ये फाइनाइट लिख दे रहा हूं, फाइनाइट वायर का केस है ना। अच्छा, अब चलो इसी में इनफाइनाइट का केस देख रहे हैं। तो इनफाइनाइट के केस में क्या हो जाता था, ये टर्म 0 हो जाता था, क्योंकि आप देखिए देखे थे ही, है ना। 90-90 हो जाएगा, cos 90 0, ये भी 0, ये होल टर्म 0, मतलब ई वाई का वैल्यू 0, और एक्स का वैल्यू क्या हो जाता था बोलो तो, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर जो लेते हैं वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो ये वाला केस किसका था बोलो तो, आपका हाँ इनफाइनाइट। अच्छा नवनीत बताओ, तो पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जो ई एक्स होगा वही तो हो जाएगा। यस सर। एक घर में 2 आदमी है, एक आदमी कंडम है, तो एक आदमी जो होगा वही तो हो जाएगा नेट, है ना। और किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा। पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ, निगेटिव चार्ज है तो अंदर की तरफ। ओके, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। अच्छा, फाइनाइट के केस में क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप जो भी है ना। अच्छा, अब सेमी इनफाइनाइट का केस यहाँ पर लिख दे रहा हूं। तो सेमी इनफाइनाइट के केस में हम लोग क्या देखते थे, चलो सेमी इनफाइनाइट के केस में पी पॉइंट पर जो था, इधर भी था ई एक्स और इधर भी था ई वाई, था कि नहीं। तो इधर का वैल्यू कितना था बोलो, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर वायर पर पॉजिटिव चार्ज है तब, और इधर क्या हो जाएगा आपका बोलो, लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना, यही होता था ना। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, दोनों के बीच से निकलेगा ना पैरेललोग्राम लॉ से, ट्रायंगल लॉ से उठा के इस पे पुट करेंगे, तो ये एंगल आपको 45 डिग्री, ये ईवाई है ये ई एक्स है बराबर है, तो इसकी जो वैल्यू होगी √2 या किसी एक में मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अमाउंट की बात करें तो ये हो जाएगी, डायरेक्शन इधर हो जाएगा, एक्स एक्सिस से 45 डिग्री, है ना, इससे भी 45 डिग्री। तो ये केसेस याद रखना। चलो, अब थोड़ा मैं रिंग खूब पढ़ाया हूं, थोड़ा सेमी सर्कुलर का, चूंकि यहाँ एग्जांपल दूंगा तो उसका आ जाएगा। पहले एक रिंग में सेमी सर्कुलर रिंग देखते हैं, है ना, यहाँ पर कि ऐसे अगर होगा, मैं बताया भी था आपको, अगर पॉजिटिव चार्ज होगा इस पे, तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज के कारण बाहर की तरफ होगा इधर, और कितना हो जाएगा बोलो तो अमाउंट, अगर मान लेते हैं पी पॉइंट है तो सेंटर को पी बोला हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, अमाउंट की बात करें तो लेमडा बाई कितना आता था याद है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर लिखते हैं, ये वाला डिस्टेंस जो भी है रेडियस है इसका, है ना, आर लिख देते हैं, यही लिखते हैं ना। और बाहर की तरफ होगा, अगर इस पे निगेटिव चार्ज अगर होगा तो इसके सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा, डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा, वैल्यू इतना ही रहेगा, कितना लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर क्या है रेडियस ऑफ द रिंग, ठीक है। चलिए,
तो अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। खूब अच्छा से बताना। जैसे ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है और नीट का भी फेवरेट क्वेश्चन है। देखना, सब लोग पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ा दे रहा हूं। देख, ये डॉटेड कर दिया, मतलब सेमी इनफाइन ऐसे ऐसे यहां पर कर दिया। ये आपका सेमी सर्कल है ना, ये रिंग है, हाफ रिंग है ना। यहाँ डॉटेड मैं कर दिया, ऐसे डॉटेड कर दिया। तो ये क्या है, आप करो यहां से लेकर के यहां तक एक सेमी इनफाइनाइट वायर हो जाएगा। इस पे प्लस लेमडा दिया हुआ है, मतलब कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज है वायर एक ही, यहां से लेकर के यहां तक। आप कर दो यहां से यहां तक, ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, ये सेमी इनफाइनाइट हो गया, और ये क्या हो गया, सेमी सर्कल हो गया ना, रिंग हो गया ना, हाफ रिंग हो गया ना। और इस पे लेमडा दिया हुआ है, मतलब तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, चलो। तो इसके सेंटर पर कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताओ, बताओगे? लेमडा दिया हुआ है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। बनाओगे नवनीत? टाइम दू 4 मिनट। यस सर। बनाओ तुम। अलग अलग मान ला, ये सेमी इनफाइनाइट, इसके कारण इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण यहाँ पर, इसके कारण यहाँ पर, डायरेक्शन अमाउंट देखते चलना। बताओ तो पी पॉइंट पर कितना होगा? सर 0 हो जाएगी डायरेक्शन। हाँ, 0 0 एकदम फाइन, 0। तो चलो देखो कैसे, ये पी पॉइंट है, यहाँ पर पहले लिख दो, एकदम फाइन। तो ये सेमी इनफाइनाइट है, इसके कारण डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा कि नहीं? क्योंकि इसके कारण ई एक्स और ई वाई तो नेट तो इधर हो जाएगा। अभी नेट बताया हूं, कितना होगा इसका, √2 से 1 में मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक कोई कंपोनेंट है लेमडा बाई कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता था ना, इसका रेडियस आर दिया हुआ है। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है आपको, आर दिया हुआ है। हम लोग सेमी इनफाइनाइट के केस में क्या लेते थे, यही लेंथ लेते थे ना, इससे परपेंडिकुलर, और एक एंड एकदम सेमी इनफाइनाइट है तो एक एंड यहाँ से स्टार्ट है ना ये, एक तो इंफिनिटी साइड में जा रहा है ना, तो ये तो आर है कि नहीं, इससे भी ये आर है कि नहीं, तो यही तो लिखते थे। अब साइलेंट नोट यहाँ पर आर हो जाएगा। अच्छा, तो ये इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और अमाउंट इतना होगा। अच्छा, इसके कारण, इस पोर्शन के कारण किधर होगा, बोलो तो, इधर होगा कि नहीं, इधर हो जाएगा, बोलो। और अमाउंट कितना हो जाएगा, √2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा कि नहीं? आओ यस अभी सर। बताओ, अभी तो पढ़े थे, इससे 45 और इससे भी 45, मतलब यहां से लेकर के यहां तक ये कितना हो जाएगा, एक इधर है 90। एक इधर है, थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, है ना। तो ये तो 90 डिग्री है ना, तो 90 डिग्री है, दो वेक्टर है इधर और इधर, इसका भी अमाउंट कितना है, √2 लेमडा बाई कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और इसका भी वैल्यू कितना है, बोलो, √2 लेमडा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो रिजल्टेंट क्या होगा, इधर आएगा कि नहीं, बोलो, इन दोनों का रिजल्टेंट,
यस सर। दोनों का रिजल्ट 90 डिग्री पर है, अमाउंट सेम है, तो जो ई नेट होगा मतलब यहाँ पर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू √2 से किसी एक कंपोनेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक कंपोनेंट कितना है √2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है कि नहीं? यस तो सर। बताओ √2 कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा। ये कट गया तो कितना आ जाएगा बोलो? लैम्डा बाई। बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो जाएगा कि नहीं? यस सर। और डायरेक्शन किधर होगा? वर्टिकली डाउनवर्ड, ऐसे कह सकते हैं, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा। मतलब यस दो के कारण यहाँ पर ये पी पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर है, इस डायरेक्शन में है, और अमाउंट कितना है लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये तो काम हमारा गजट हो गया। अब देखना है ये सेमी सर्कुलर जो ये रिंग है, हाफ जो रिंग है, इसके कारण तो पॉजिटिव चार्ज है तो ऊपर की तरफ होगा कि नहीं, और कितना होगा बोलो कितना होगा? अमाउंट अभी बताया हूं, लैम्डा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर। तो ऊपर में हो जाएगा लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अब बताओ इधर उतना ही है, उधर अपोजिट है ना, तो ये तो इसको कैंसिल कर देगा। तो इस यस। पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ई नेट जीरो। का वैल्यू 0 हो जाएगी, है ना? यस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, यस सर। अब चलो अगला क्वेश्चन बनाना। अब जैसे एक जेई देखता हूं, आप थिंक कर पाते हैं कि नहीं जब ये क्वेश्चन बनाए तो? दस मिनट का वार्निंग दे रखा है, बन जाएगा 10 मिनट में। ठीक है, चल कह रहा है ऐसे दिया हुआ है, पहले फोटो बना दे रहा हूं। ये ऐसे कर रहा है पहले क्वेश्चन, एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर इज केप्ट अलोंग जेड एक्सिस फ्रॉम जेड इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू जेड इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी हैविंग यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है आपको, है ना? द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट दिया हुआ है विल बी ऐसे। ये इनफाइनाइट वायर है, ऐसे भी डॉटेड कर दिया, ऐसे भी डॉटेड कर दिया, और ये जेड एक्सिस है ना? और इधर ऐसे दे दिया है आपको एक्स, और इधर दे दिया है आपको वाई, और ये आपका जेड ऐसे लिखा हुआ है। मतलब वायर जो है जेड एक्सिस पे रखा गया है, जेड एक्सिस के लॉन्ग रखा गया है। और कहां से कहां तक? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी दिया हुआ है। और इस पे जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी का वैल्यू दे रखा है आपको 10/9, है ना, नैनो कूलम, है ना, पर मीटर दिया हुआ है ना? और द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बताना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, है ना? और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बताना है, अब वेक्टर फॉर्म में बताना है। थोड़ा सोचो तो। अच्छा नवनीत बताओ, कर रहा है कि ये वायर है जेड एक्सिस पे रखा गया है, जेड एक्सिस के लॉन्ग है। तो अभी हम लोग देखें, मान लेते हैं ये जेड इज इक्वल टू 0 है, जेड इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू 2, जेड इज इक्वल टू 3, जेड इज इक्वल टू 4, ऐसे जाएंगे। ओके, यस। अच्छा हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं देखे हैं? इससे, इस वायर से परपेंडिकुलर, इस वायर से परपेंडिकुलर, है ना? यस तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा? एक्स वाई प्लेन। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करेगी। हाँ, जेड इज इक्वल टू यहाँ 0 कह रहा है, मतलब इससे यहाँ से परपेंडिकुलर लेंगे, है ना? यस सर। यहाँ से,
अगर जेड इज इक्वल टू 10 बोल रहा है तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटीमीटर ये है, मतलब जेड कोऑर्डिनेट ये है। लेकिन एक्स और वाई कोऑर्डिनेट देखिए 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, तो ये तो हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो जेड का वैल्यू 10 यहाँ पर है। तो चलो एक्स का वैल्यू कितना 6 इधर और एक्स का वाई का वैल्यू 8 इधर, तो पॉइंट तो यहाँ लाई करेगा ना। और ये 6 है, ये 8 है, इसको उठा के इस पे रखेंगे तो 6 रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रूट के अंदर में अब 100 आ जाएगा, मतलब ये 10 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब इस वायर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब मुझमानी बता दिया। ये बहुत एक तरीके से लोग टफ स्टूडेंट को लगने लगता है, लेकिन बहुत इजी है। स्टूडेंट ये देखकर घबराने लगते हैं। जेड का वैल्यू 10 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कुछ नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है एक्स वाई प्लेन में ना, तो जो पी पॉइंट लाई कर रहा है, तो याद रखना ये एक्स मानोगे तो ये वाला कितना है 6 सेंटीमीटर, और वाई किधर मानू, बोर्ड पर कैसे दिखाऊं, ये 6 है और ये 8 है, तो ये 6 है, ये 8 है, तो पॉइंट यहाँ लाई करेगा ना, है ना। तो ये 10 हो जाएगा, मतलब वायर से जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, आर का जो वैल्यू है रूट अंडर 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलो तो। यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 100, मतलब 10 सेंटीमीटर। अगर अमाउंट की बात करें, मतलब वायर से 10 सेंटीमीटर दूर, इससे परपेंडिकुलर 10 सेंटीमीटर दूर वो पॉइंट है। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जेड एक्सिस, ये जेड का दिया हुआ है ना, है ना। ये दिया हुआ है कि वायर पे ये जेड इज इक्वल टू 0 है, जेड इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पर चलिए 6 सेंटीमीटर, वाई एक्सिस पर 8, तो मिल जाएगा यहाँ ना। मतलब इस वायर से 10 सेंटीमीटर दूर एक पॉइंट पी है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। और पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ होगा, मतलब इस पी पॉइंट पर इधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं। यस सर। हाँ, इस डायरेक्शन में भी होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। अब बोर्ड पर कैसे दिखाऊं, इसको जेड मत मान लेना, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के लॉन्ग है, तो इधर ई एक्स भी होगा, इधर ई वाई भी हो जाएगा, है ना। अब समझ में आ रहा है। तो चलो, तो पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट निकालो। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, लेमडा बाई इनफाइनाइट है ना, लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आपका हो जाएगा। वैल्यू रखो तो लेमडा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10/9 नैनो कूलम ना, नैनो कूलम पर मीटर, तो 10 के पावर -9 हो जाएगा। सर और बटा में 25/12 है, 25/12 25 का 12, आंसर सर 25/12 25 वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है नॉन वेक्टर फॉर्म में है। हाँ चलो इसको पहले देख लेते हैं, क्योंकि टाइम जाएगा, टाइम अब लिमिट है, 4-5 मिनट दिया हुआ है। तो चलो ये देखो लेमडा का वैल्यू, तो क्या करो ना, इसको सजा लो, 2 से ऊपर नीचे कर दो, इसलिए क्योंकि नीचे बैठ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, है ना। और यहाँ पर वैल्यू जब पुट करोगे तो देखो 2 लेमडा के जगह कितना है 10/9, ये हो जाएगा, नैनो कूलम दिया हुआ है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह 9 × 10 के पावर 9 हो जाएगा। आर सेंटीमीटर में है 10 सेंटीमीटर, तो 10 × 10 के पावर -2 हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो देखो इससे ये कट गया, 9 से 9 कट गया, ये कितना हो जाएगा बोलो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू, ये 20 बाई नीचे में 10 है और ऊपर में ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, मतलब ये 200 आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर में आंसर दिया हुआ है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट तो ये हो गया, किस डायरेक्शन में हो गया, इधर हो गया, समझाया भी था कि इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा, तो इसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में लाई करेगा। तो चलो, तो जब नेट आ गया इस डायरेक्शन में, अमाउंट आपको इतना है ना 200 वोल्ट पर मीटर, तो इधर लेना है और इधर लेना है। अब एंगल बस पता हो जाए तो काम बन जाए। तो बताओ तो एंगल क्या हो जाएगा, ये 6 था ना, ये 6 था, ये 8 था, है ना। तो ये 6 था, ये 8 था, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा थीटा, ये 6 है, ये 8 है, तो tan थीटा लगाएंगे तो देखो तो
tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 8/6, तो ये 4 ये 3, तो कितना 53 डिग्री नहीं आ जाएगा, 4/3 है, tan 53 थीटा का वैल्यू 53 डिग्री आ गया। मतलब ये अगर 53 डिग्री है तो इधर क्या हो जाएगा x डायरेक्शन में, बोलो तो 200 cos 53 डिग्री, और इधर क्या हो जाएगा 200 sin 53 डिग्री हो जाएगा। बस सजा के लिख लो, है ना। तो सजा के यहाँ पर लिख दे रहा हूं आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वेक्टर फॉर्म में आएगा आपको, देखो 200 cos 53 का वैल्यू कितना होता है, बोलो cos 53 का वैल्यू 3/5 ना, cos 53 का वैल्यू 3/5 आई कैप लगा देंगे, प्लस 200 साइन 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 4/5 ना। तो ये देखो ये 40 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 आई कैप, प्लस ये हो जाएगा आपका कितना, बोलो तुम 40, तो ये कितना हो जाएगा 160 जे कैप हो जाएगा। यही आंसर दिया हुआ है वेक्टर फॉर्म, है ना। 120 आई कैप प्लस 160 जे कैप, 120 आई कैप प्लस 160 जे कैप वोल्ट पर मीटर, और डी ऑप्शन इसका है 13 का डी, है ना। तो करेक्ट आंसर विल बी डी। अब मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, तो ऐसे ही बनाना। मेन इसमें था ना XY प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, है ना, इससे कंफ्यूज नहीं होना है इस कोऑर्डिनेट। तो अब कल पढ़ेंगे नवनीत हम लोग, ठीक है।